Hey everyone, welcome back to the video. So this video is going to be the episode number 5 and third attempt to record. Previously दो attempts में मेरी audio record नहीं थी हो रही. So yeah, in this video I'm gonna talk about the model progress जो कि previously episode 4 में मैंने बताया था कि मॉडल में बेसिकली मेरी जेसन फॉर्मेट में डाटा नहीं था आ रहा, वो प्रॉब्लम थी एंड कुछ फीचर्स और मैंने इम्प्लीमेंट करने थे, वो अभी इस एपिसोड में हम बात करेंगे. एंड 7 जनवरी को मेरी इंटरनल एवेल्यूएशन भी थी, सो वो भी हो गई है, सो उसके बारे में भी ओवरऑल इस एपिसोड में बात करेंगे. सो या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज़ कि मैं अपनी आपको प्रेजेंटेशन ही दिखा दूंगा जो मैंने वहाँ पे प्रेजेंट की थी, और इसमें मैंने जो जो मॉडल की डिस्कशन है ऑल ऑफ दैट स्टफ वो यहाँ पे बात हो जाएंगी. सो या स्टार्टेड ऑफ विद दिस इंट्रोडक्शन. इसमें जो भी गैप था वो मैंने यहाँ पे बता दिया, जो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी. उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे. इसमें बेसिकली एआई मॉडल जो है वो एवेल्यूएशन के लिए बनाना था, रिकमेंडेशन सिस्टम, रियल टाइम चैट वगैरह, ये चीज़ें इसकी प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव था वो था. और ये कुछ लिटरेचर रिव्यू था जो कि प्रीवियसली इस आइडिया मतलब इसी फील्ड में है. सो दिस वाज द सिस्टम आर्किटेक्चर. आई डोंट नो यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा है, यानी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वही क्रिएटेड दी वेब ऐप, ठीक है, तो FAB2 में मोबाइल ऐप होगी. इसके अंदर बेसिकली वेब ऐप के अंदर यूज़र कैन क्रिएट ग्रुप्स और मैसेजेस वगैरह 1-to-1 चैट कर सकता है यूजिंग वेब सॉकेट्स. और इवेंट्स वगैरह का सीन हो गया जिसके अंदर वो वेब आर्टिसी के थ्रू इवेंट्स वगैरह की में बात कर सकते हैं. आगे उसकी स्लाइड होगी तो उसमें हम बात करेंगे. स्टार्टअप आईडी वैल्यूएशन में हमने 4 जो डाटा सेट है उसको उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करके इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करती है, यूज़र से बात वगैरह कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ. और अभी ये रिकमेंडेशन सिस्टम ये वाला अभी पड़ा हुआ है, तो ये FAP2 में होगा विद मोबाइल ऐप. और ये सारा जो भी हमने बनाया ये सारा AWS क्लाउड के ऊपर ऑलरेडी डिप्लॉयड है. सो ये ओवरऑल जो प्रोग्रेस है हमारी इस केस में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडल को फाइन ट्यून किया 5000 के ऊपर चैट इंटरफेस फोन सिस्टम ये भी बनानी है, ठीक है. इंटरस्पेस ग्रुप्स बने हुए हैं, 1-to-1 चैट हो रही है, विजुअल मीटिंग्स है और सारा होस्टिंग भी हुई है AWS के ऊपर. टेक्स्ट टैग में लामा 3.21 बिलियन इंस्ट्रक्ट मॉडल था. वेब सॉकेट्स फॉर द रियल चैट, मीटिंग्स के लिए जो है ना वेब आरटीसी सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट, फ्रंट एंड में Next.js है, बैक एंड में नोड और एक्सप्रेस, और डिप्लॉयमेंट AWS, सिंपल चीज़. इंटरेस्टेड ग्रुप्स में मैंने प्रीवियसली ये चीज़ मैंने एपिसोड 4 में बताई थी, तो ये ग्रुप्स वगैरह ऑलरेडी बन रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वगैरह ग्रुप्स में पोस्ट वगैरह देख सकते हो. सेकेंडली 1-to-1 चैट के लिए बेसिकली आई इम्प्लीमेंटेड वेब सॉकेट्स. तो यहाँ पे वेब सॉकेट्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं जिसके अंदर ये एक पर्सन है दूसरा आपस में बात करें. उसके अलावा वर्चुअल मीटिंग्स, उसके अंदर आई एड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वेब आरटीसी सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट. सो बेसिकली ये कह लो जूम और गूगल मीट मोस्टली इसी टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जो है काफ़ी इफेक्टिव है अगर आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं. आपको पता होगा पीयर टू पीयर भी होता है और एक और इसके अंदर होता है, लेकिन ये जो है वो सबसे ज़्यादा कह लो स्केलेबल है. ये मैंने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया. और ये कुछ इसके एग्जांपल्स जो मैंने टेस्ट आउट किए हैं, तो ये लाइव यहाँ पे जो है ना meet.foundersfare.com पे चल रहे थे. अभी आई डोंट थिंक सो चल रहा होगा बिकॉज मैंने सर्वर स्टॉप कर दिया हुआ है. सो ये बेसिकली इस तरह से चल रहा था. ओके, अब एआई मॉडल की वैल्यूएशन हम आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने इसको किस तरह से किया था. तो ये बेसिकली उसका चैट इंटरफेस था, जो कि बेसिकली यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे यहाँ पे पूछा ना कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे टॉप में था. यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको एनालाइज स्टार्ट मैंने अपने स्टार्टअप की इन्फो भी दी थी इसको, उसने मुझे रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल सारा बताया. आफ्टर दैट मैंने इसको पूछा कि मेरी इंडस्ट्री कौन सी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको इंडस्ट्री बताई हुई थी ई-कॉमर्स, तो उसने वही मुझे बता दी ई-कॉमर्स, विच मीन्स मतलब काम सही चल रहा है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैंडल हो रहा है. उसके बाद मैंने इसको पूछा व्हाट स्किल्स, मुझे क्या स्किल चाहिए SMB को बनाने के लिए. उसको बता दिया कि आपकी मोबाइल ऐप है तो आपको मोबाइल ऐप चाहिए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आनी चाहिए, ऑपरेशन आनी चाहिए, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ओके, फॉर द डाटा सेट हमने कलेक्ट किया था प्रोडक्ट हंट से, वाई कॉम्बिनेटर से, और जो है वो डिफरेंट जो इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं थी वो हमने क्रंच बेस और एंजलिस्ट वगैरह से उठा ली थी. और ये आगे डाटा सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर बेसिकली हमने 5000 टोटल डाटा सेट था, 4000 हमने ट्रेनिंग और 1000 टेस्टिंग. सो ये कुछ डाटा सेट की कह लो डिसीजन जो हमने ली यहाँ पे, और डाटा वगैरह लिमिट कर दिया. और मॉडल में ओबियसली हमने लामा 3.2 जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर के ऊपर इंस्ट्रक्शन बेस्ड ट्यून मॉडल था, लाइट वेट था और सारा. और ये कुछ एनोटेशन के रूब्रिक्स थे जो हमने एनोटेशन करने के लिए अप्लाई किए. और यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल और रिकमेंडेशंस आ रही थी. और ट्रेनिंग के लिए वही ये कुछ उसके पैरामीटर्स थे, और हमने पेफ्ट LOR टेक्निक यूज़ की जिसके अंदर बेसिकली बेस मॉडल आप फ्रीज कर देते हो, जो कुछ पैरामीटर्स को आप ट्रेन कर लेते हो. और हमने उसके अंदर की और भी लेयर को ट्रेन किया था.
सो या ये इसको यहीं तक है। उसके बाद अब मैं आपके आगे मॉडल की और आगे डिटेल में बात करूँगा। ओके, नाउ फॉर द मॉडल पार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो जो मॉडल है उसको इनपुट जाती है एनालिसिस स्टार्टअप और कुछ स्टार्टअप की इन्फॉर्मेशन जो इसको जा रही है, और आउटपुट में इसको रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल एंड सारा बता रहा है। सो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था मेरा जेसन फॉर्मेट जो है वो सही नहीं था आ रहा, बिकॉज जेसन फॉर्मेट जो है वो कुछ ब्रैकेट्स मिस हो जाती थी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आई थिंक सो बिकॉज पैरा मॉडल के पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा कम है, 1 बिलियन पैरामीटर्स, तो उसको जो है ना वो मेरा ख्याल है जेसन को सही तरह फॉलो नहीं था कर रहा। सो इंस्टेड मैंने क्या किया, मैंने जेसन फॉर्मेट ही हटा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना ये कुछ इसके स्टार्टअप का डाटा था जो कि इसको ट्रेनिंग के लिए मैंने यूज़ किया, जो कि बेसिकली यहाँ पे पहले उसकी इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन बेस्ड जितने मॉडल्स होते हैं उनको इस ये जो फॉर्मेट चाहिए होता है फॉर ट्रेनिंग। तो इंस्ट्रक्शन में उसको बताया हुआ यू आर स्टार्टअप एक्सपर्ट एडवाइजर सारा बताया हुआ है। इनपुट में उसको स्टार्टअप की इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर यहाँ पे जो दी है ये वाली, ये बेसिकली इसको इनपुट में इसको इस टाइप की ही जा रही है, ठीक है। और आउटपुट में उसने जो है ना रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ, ठीक है, ये यहाँ पे आपको वीकनेसेस शो रही हैं, और ये रिकमेंडेशन ये सेम वही है जो मैंने प्रीवियसली आपको जेसन में बताई थी, बट ये जेसन नहीं है, स्ट्रिंग ही है। तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो सेक्शंस बना दिए, बिकॉज जेसन में एज यू ऑल नो कि मतलब वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और सेकेंडली मेरा जो प्रीवियसली मैंने जो मॉडल जो जेसन में मैंने बनाया था मॉडल, उसकी ज़रा बहुत आई थिंक सो मेरी ना स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आउटपुट में ना जो मेरी प्रॉम्प्ट भी प्रिंट हो रही थी। तो इसको मैंने जो है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल के जो मैंने एक इंस्ट्रक्शन ट्यून में जो है मैंने कन्वर्ट किया ना उसका डेटा सेट को, तो इस तरह से उसकी जो कह लो आउटपुट भी जो है वो सही हो गई थी, और यही मुझे एक्सपेक्टेड थी। और दूसरा ये था कि जो जेसन फॉर्मेट को मैं फॉलो करता तो 1 to 1 सिर्फ रहनी थी, मैं उसको 2 वे में नहीं लेके जा सकता था। सो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का एक और फ़ायदा ये हो गया कि ये मॉडल जो है वो कह लो 2 वे था। जैसे यहाँ पे मैंने इसको पूछा है, अगर इसमें मुझे बिजनेस मॉडल और स्ट्रेंथ वीकनेसेस बता दी हैं, नेक्स्ट मैंने आगे उससे और क्वेश्चनिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मेरी इंडस्ट्री कौन सी, उसने कहा कॉमर्स, मैंने इसको आगे पूछा कि स्किल मुझे क्या चाहिए, उसने स्किल बता दी एंड सो फोर्थ। मैं इसको और भी पूछ सकता हूँ, लेकिन जेसन में ये नहीं था होना, ठीक है। ऑल्दो जेसन में हो सकता था कि मैं उसको कॉन्टेक्स्ट वगैरह रखूँ, लेकिन उसने और उससे कन्फ्यूज़ हो जाना था। टेक्स्ट में जो है वो क्यों, बिकॉज इट्स जो है वो टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल है, उसको इतना वो नहीं इशू नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रीवियसली यहाँ पे बता दी थी, ये सारी उसकी कह लो डिसीजन वगैरह थी, एनोटेशन के कुछ रूल्स थे जो मैंने यहाँ पे बताए, ये मैंने प्रीवियसली कवर कर दिया। हाँ, मेन था इवैल्यूएशन प्लान। तो इवैल्यूएशन प्लान का भी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक्यूरेसी और दूसरे जो ब्लू स्कोर होता है और भी काफ़ी ज़्यादा मेट्रिक्स होते हैं यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते, बिकॉज इसमें जो भी आउटपुट आ रही है हमें वो चेक करनी है कि क्या है वो जेनरिक तो नहीं है, ठीक है। और जो स्टार्टअप की बात हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग ही है या नहीं, और वो जो बात कर रहा है वो सही भी है या नहीं। तो उस केस में फिर हमें अपना कस्टम एक रूब्रिक बनाना पड़ा इवैल्यूएशन प्लान के लिए। तो उसके बेसिकली हम यूज़फुलनेस, रेलिवेंसी, एक्यूरेसी, नॉन जेनरिक कंटेंट और स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो करें। इसके उसके अकॉर्डिंग मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करके देख सकते हो। और ये और इसको रूब्रिक बताए हुए थे कि यूज़फुलनेस को 1 स्कोर कब देना है, 2 कब स्कोर देना है। तो हर जो भी हमने मैट्रिक है उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर देना है। स्कोर कौन देगा, उसके लिए हमने 2 प्लान रखे हुए थे। एक प्लान में जो है वो LLM जो एग्जिस्टिंग LLMs है उसको स्कोर देंगे। इस केस में मैंने GPT-5 को यूज़ किया था, जो कि जो भी हमारे मॉडल की आउटपुट है उसको इन बेसिस पे स्कोर करेगा फ्रॉम 1 to 10, और हम उसको ये वाला रूब्रिक देंगे, ये वाला रूब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ये था, हमने वहाँ पे GPT-5 को यूज़ करते हुए उसको स्कोरिंग दिलवा दी। सेकेंडली हमने जो वैल्यूएशन रखी थी वो ह्यूमन वैल्यूएशन है, जिसके अंदर हमने 5 वैल्यूएटर्स दिए थे और हर एक को 200 स्टार्टअप्स का डाटा दे दिया था। उन्होंने इसको रैंडमली स्कोर दिया था 1 to 5, सेम यही क्राइटेरिया जो हमने ये वाला रूब्रिक बताया इसको देते हो। एंड देन हमने इसको थोड़ा बहुत कंपेयर किया। तो यहाँ पे जो है ना आप ये देख सकते हो कि ये पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पे LLM और ह्यूमन जो है वो दोनों एक ही डिसीजन दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स पे ओबियसली उनका कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा, बट ओवर द एंड अगर आप एवरेज देखो तो तकरीबन जो है वो एक्यूरेट ही हैं, सब ने जो है ना वो 1 पॉइंट पर है, विच मीन हमारा मॉडल ठीक है, ठीक है। और रिजल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था कि फाइन ट्यून में यूज़फुलनेस वगैरह रिलेवेंसी ठीक है, और कंसिस्टेंट एग्रीमेंट भी दोनों में है, ह्यूमन में और LLM जज में। कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस भी हमने किए थे, जिसके अंदर हमने अपने मॉडल को वैलिडेटर एक मॉडल और मिस्क मैप है उसको हमने कंपेयर किया था। 3 प्रॉम्प्ट्स देके एक बेस्ट केस दिया था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी, एवरेज था जिसमें एवरेज चीज़ें थी, और एक वर्स्ट केस था जिसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो छोड़ी हुई थी। तो ये हमारा ओवरऑल तीनों में हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म किया, और एट दी एंड हमने इसको AWS के पे डिप्लॉय कर दिया था हर चीज़ को। सो या दिस इज़ दी ओवरऑल थिंग जो कि हमने FYP1 में इम्प्लीमेंट कर दी। तो यहाँ पे इसी वीडियो को एंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट FYP2 कोर्स में क्या सीन करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।